अभी जो हम लोग सॉल्व करेंगे ये जो वीडियो में, वो 3 से जो भी नंबर डिविजिबल है वो कैसे चेक करते हैं वही हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे नॉर्मल जैसे हम लोग बात करें तो यहाँ पे पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे रूल 3 है तो मतलब रूल 3 का मतलब ये कि हम लोग चेक करेंगे वो नंबर को जो 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर रूल 5 लिखा रहता है तो वो नंबर हम लोग चेक करेंगे जो 5 से डिविजिबल होगा। तो उसके लिए क्या रूल है, ठीक है। तो इस रूल 3 के लिए नॉर्मल 2 मेथड है। मेथड तो नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ आपको याद रखना है, तो उसके लिए 2 मेथड है। ठीक है, जो मेथड आपको बेस्ट लगे वही मेथड से आप चेक करना कभी भी 3 से डिविजिबल है कि नहीं कोई नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मेथड 1 को करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेथड 2। ठीक है, अब देखो नॉर्मल जो आप लोग अप्रोच लगाते हो कोई भी नंबर को, जैसे मैं आपके सामने कोई एक नंबर ले लेता हूँ 342। ठीक है, इस नंबर को अगर आप डिवाइड करके देखोगे 3 से ये डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए नॉर्मल से अप्रोच ऐसे करके करते हो और लास्ट में रिमाइंडर चेक करते हो कि रिमाइंडर 0 अगर आ रहा है तो ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल है 3 से। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल नहीं है किससे, 3 से। तो आपको लास्ट में मतलब पता चलता है कि अच्छा रिमाइंडर पे आप लोग डिसीजन लेते हो कि ये नंबर डिविजिबल है भी या नहीं है। लेकिन हम लोग को रिमाइंडर चेक करने की ज़रूरत अब से नहीं है। ठीक है, अब हम लोग मेथड 1 या फिर मेथड 2 दोनों में से जो सबसे अच्छा लगेगा आपको वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मेथड 1 क्या बोलता है कि आपके टोटल जितने भी डिजिट है, आपको पता होगा डिजिट टोटल कितने होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ डिजिट टोटल कितने होते हैं, 0 से लेके 9 के बीच में होते हैं। टोटल कितने, 10 है। ठीक है, आपको जो भी नंबर दिया गया है, ठीक है, उन सब में आप एक एक डिजिट निकालो और एक एक डिजिट का सम करते रहो। ठीक है, जब तक कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना आ जाए या फिर डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट। क्या बोला मैं, जैसे देखो यहाँ पर क्या है 342, तो मैं यहाँ लिख दिया 342। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कितने डिजिट है, ये क्या ये डिजिट है, हाँ है। 4 क्या डिजिट है, हाँ है। 2 क्या डिजिट है, हाँ है। तो अब तीनों को सम कर दो, तो 3 + 4 + 2, इसका सम देखो कितना आ रहा है, तो 3 + 4 7, 7 + 2 कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब ये जो सम आया है ना आपका, ये जो 9 आपका क्या है, ये 9 आपका क्या है, ये 9 आपका डिजिट सम है। क्या है, डिजिट सम है। अगर ये डिजिट सम डिविजिबल है तो कितने से, 3 से। तो कंप्लीट नंबर आपका जो ये 342 है ये भी डिविजिबल होगा 3 से। ठीक है, अब मेरे को बताओ 9 क्या डिविजिबल है 3 से, हाँ है। तो 9 अगर 3 से डिविजिबल है मतलब ये 342 भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, अच्छा मेथड 2 क्या बोलता है, जैसे मैं सेम ले रहा हूँ नंबर 342, मेथड 2 ये बोल रहा है, मेथड 2 को प्रॉब्लम क्या है मेथड 1 से, कि आपको फिर से तो यहाँ डिजिटल सम लगाना ही पड़ रहा है, कि मतलब लास्ट में जो भी सम आ रहा है फिर चेक करना पड़ेगा कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। आप सिंपल ये ना करो, आप सिंपल ये यहाँ पे ये चेक करो कि जो भी 3 का इसमें से मल्टीपल होगा ना उसको पहले ही हटा दो, उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ 3 को देखो तो 3 क्या 3 का मल्टीपल है, हाँ है। तो इसे चेक करने की ज़रूरत क्या, आप सीधा 42 को चेक करो। अच्छा 42 में से 4 + 2 कितना हो गया, 6 क्या 3 का मल्टीपल है, हाँ। तो बस आप यहीं पे बोल दो कि ये नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है। आपके सामने दूसरा नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या फिर ऐसे ले लेता हूँ 7 8 9। ठीक है, अब इतने बड़े नंबर को अगर आप नॉर्मल रिमाइंडर चेक करके करोगे तो मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ पे ख़त्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 मेथड है, मेथड 1 को अप्लाई करो और मेथड 2 को अप्लाई करो। दोनों मेथड को अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका रिज़ल्ट ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो चलो पहले मैं मेथड 1 अप्लाई करता हूँ। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। ठीक है, अगर इसका सम करके जितना भी कुछ आया रिज़ल्ट, अगर वो रिज़ल्ट 3 से डिविजिबल है तो मतलब कंप्लीट नंबर जो ये आपका है 3 से डिविजिबल है। तो सम करते हैं, 1 + 2 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 21 21 + 7 28 28 + 8 36 36 + 9 45। ठीक है, 45। अब किसी को 3 का टेबल नहीं आता है तो मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, या तो जो भी
डिजिट सम करके आपका जो भी रिजल्ट आया उसको चेक कर लो 3 से डिविजिबल है कि नहीं तो आप इसको क्या कर लो, डिजिटल यहाँ पे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दो। तो फिर से 4 और 5 का सम कर दो तो क्या आएगा, 4 + 5 क्या आएगा 9, ठीक है। अब इसको फर्दर आप ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि 9 को किससे प्लस करोगे जो मतलब ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 5 जो ये आपका आया था ना, इसको मैंने क्या किया फिर से इसमें सम लगा दिया, तो 4 + 5 क्या आ गया 9। अब इस 9 को चेक कर लो कि 9 क्या 3 से डिविजिबल है, हाँ है 3 से डिविजिबल है। नहीं तो आप यहीं पर चेक कर लो क्या 45 3 से डिविजिबल है, हाँ है, ठीक है। तो कहीं पे भी आप चेक कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ तो मेथड 1 से चेक किया तो इतना है, अब देखो मेथड 2 से चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मेथड 2 क्या बोलता है कि जो भी 3 का मल्टीपल है उसको डायरेक्ट कैंसिल कर दो। तो मुझे तो सबसे पहले 9 ही दिख गया, इसको कैंसिल मैंने कर दिया। अच्छा 3 मुझे दिख गया, इसको भी मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा 8 + 1 9, ये भी कैंसिल हो गया। 7 + 2 9, ये भी कैंसिल हो गया। 6 3 का मल्टीपल है, ये भी कैंसिल। 5 + 4 9, ये भी 3 का मल्टीपल है, कैंसिल। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ही बोल दो कि ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैं नंबर ले लेता हूँ 1, जैसे मैं ले लेता हूँ 5 4 3 2 6, कुछ भी रैंडम नंबर ले लिया मैंने। अब इसमें मैं मेथड 2 ही डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 6 + 3 9, ये तो पहले ही 3 का मल्टीपल है, ख़त्म। 4 + 2 6, ये भी 3 का मल्टीपल है 5। बात रहा 5 को चेक करना है कि ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं। तो 5 क्या 3 का मल्टीपल है, नहीं है। तो ये नंबर क्या 3 से डिविजल होगा, नहीं होगा 3 से डिविजल। जैसे मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ 1 9 1 3 6 4, ठीक है। अब 9 1 3 6 4, ये क्या 3 से डिविजिबल है, कैसे चेक करेंगे, इसका मल्टीपल से ख़त्म करो। तो 9 को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है। उसके बाद 3 6, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। 4 + 1 5, तो फिर से ये डिविजिबल नहीं। अब जब इस मेथड से जब भी आप करोगे ना, तो हमेशा आपका जो डिजिट लास्ट में रहेगा ना, ये 0 से लेके 9 के यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो 0 से लेकर 9 के बीच में रहेगा, तो हम लोग को तो पता है 3 से ईजिली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी नंबर जो है आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क अगर दूं तो मैं आपको अगर बोलूँ ऐसे ही कैलकुलेटर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, 4 5 6 7, इस नंबर को आप चेक करो कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। अगर आप ये चेक कर पा रहे हो, या तो मेथड 1 अप्लाई कर दो या फिर मेथड 2 अप्लाई कर दो। मेथड 1 क्या बोलता है कि सारे डिजिट का सम कर दो, अगर वो डिजिट का जो सम करके रिजल्ट आया वो अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा। और मेथड 2 क्या बोलता है कि आप डायरेक्ट 3 का जो भी मल्टीपल है उसे रिमूव कर दो, लास्ट में जो भी डिजिट आ रहा है अगर रिमेनिंग बच रहा है तो इसका मतलब वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। और अगर कोई डिजिट नहीं बच रहा है, जैसे कि देखो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक है। तो आप दोनों मेथड अप्लाई करके चेक करो और बताओ कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो ये जो था हमारा क्या था, रूल 3, ठीक है। रूल 2 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रूल 2 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। वीडियो अपलोड हो चुका है। जब हम लोग रूल 2 से लेके 20 तक जब हम लोग कंप्लीट पढ़ लेंगे, ठीक है, रूल 2 से लेके 20 तक कंप्लीट पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग स्टार्टिंग से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब कितने क्वेश्चन होंगे मेरे को भी नहीं पता, आप अपना सॉल्व करते जाना, ठीक है। चलो।